वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 24। ब्रह्मा अर्पणम ब्रह्मा हवि ब्रह्मा अग्नो ब्रह्मणा हुतं ब्रह्मा एव तेना गन्तव्यं ब्रह्मा कर्म समाधिना। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवे ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्म अर्पणं ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। और प्रभु जी में से कोई? माता जी? ब्रह्म एव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। शब्दसार अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा इस्कॉन के संस्थापक आचार्य ब्रह्मा आध्यात्मिक अर्पणम
अर्पण ब्रह्मा ब्रह्म हवि धृत ब्रह्मा आध्यात्मिक अग्नो हवन रूपी अग्नि में ब्रह्मणा आत्मा द्वारा हुतम अर्पित ब्रह्मा परमधाम एव निश्चय ही तेना उसके द्वारा गंतव्यम पहुँचने योग्य ब्रह्मा आध्यात्मिक कर्म कर्म में समाधिना पूर्ण एकाग्रता के द्वारा। अनुवाद: जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा तो आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे प्रति शुक्रवार के इस सत्संग में, जिधर आप भूल गए होंगे कि हम क्या शुक्रवार को सुन रहे हैं। हमारा अध्याय 4 चल रहा है, श्लोक क्रमांक 24। तो आज के प्रवचन का शीर्षक हमने क्या दिया है? अर्पणम। उसके आगे भगवान को अर्पण कैसे करें। जानबूझ के
एक चीज़ इसमें हमने मिसिंग रखी है कि भगवान को अर्पण कैसे करें, पर क्या अर्पण करें। बहुत सारी वस्तुएं हैं ना अर्पण करने योग्य, तो वो आज के श्लोक से हम समझने का प्रयत्न करेंगे। तो तात्पर्य हम पढ़ेंगे। तात्पर्य यह इसका वर्णन किया गया है कि किस प्रकार कृष्ण भावना भावित कर्म करते हुए अंततोगत्वा आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत विषयक विविध कर्म होते हैं जिनका वर्णन अगले श्लोक में किया गया है, किंतु इस श्लोक में तो केवल कृष्ण भावनामृत का सिद्धांत वर्णित है। भौतिक कल्मश से ग्रस्त बद्ध जीव को भौतिक वातावरण में ही कार्य करना पड़ता है, किंतु फिर भी उसे ऐसे वातावरण से निकलना ही होगा। जिस विधि से वह ऐसे वातावरण से बाहर निकल सकता है वह कृष्ण भावनामृत है। उदाहरण के लिए, यदि कोई रोगी दूध की बनी वस्तुओं को अधिक खाने से पेट में गड़बड़ से ग्रस्त हो जाता है तो उसे दही दिया जाता है जो दूध ही से बनी अन्य वस्तु है। भौतिकता में ग्रस्त बद्ध जीव का उपचार कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही किया जा सकता है, जो यहाँ गीता में दिया हुआ है। यह विधि यज्ञ या विष्णु या कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किए गए कार्य कहलाती है। भौतिक जगत के जितने ही अधिक कार्य कृष्ण भावनामृत में या केवल विष्णु के लिए किए जाते हैं, पूर्ण तल्लीनता से वातावरण उतना ही अधिक आध्यात्मिक बनता रहता है। ब्रह्म शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक। भगवान आध्यात्मिक है और उनके दिव्य शरीर की किरणें ब्रह्म ज्योति कहलाती है। यही उनका आध्यात्मिक तेज है। प्रत्येक वस्तु इसी ब्रह्म ज्योति में स्थित रहती है, किंतु जब यह ज्योति माया या इंद्रिय तृप्ति द्वारा आच्छादित हो जाती है तो वह भौतिक ज्योति कहलाती है। यह भौतिक आवरण कृष्ण भावनामृत द्वारा तुरंत हटाया जा सकता है। अतएव कृष्ण भावनामृत के लिए अर्पित हवि ग्रहण करता हवन होता तथा फल, ये सब मिलकर ब्रह्म या परम सत्य है। माया द्वारा आच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाता है। जब यही पदार्थ परम सत्य के निमित्त प्रयुक्त होता है तो इसमें फिर से आध्यात्मिक गुण आ जाता है। कृष्ण भावनामृत मोहजनित चेतना को ब्रह्म या परमेश्वरों उन्मुख करने की विधि है। जब मन कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह निमग्न रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। ऐसी दिव्य चेतना में संपन्न कोई भी कार्य यज्ञ कहलाता है। आध्यात्मिक चेतना की ऐसी स्थिति में योगदान, उपभोग, यज्ञ करता तथा अंतिम फल, यह सब परब्रह्म में एकाकार हो जाता है। यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। क्या समझा? एक ही चीज समझी पूरे तात्पर्य में, कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भावनामृत। श्रील प्रभुपाद जी ये श्लोक जो है, ये श्लोक में 5 बार ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया गया है। ध्यान से समझना होगा, ये कोई ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म है। एक होता है ब्रह्म
अधिकांश हम सब लोग भ्रम में होते हैं ना। कई बार ख्याली पुलाव बनाते हैं हम, भ्रम में आते, भ्रम कि आज ऐसा होगा वैसा होगा, और फिर वो नहीं होता तो हम निरुत्साही हो जाते हैं। तो आज के श्लोक, आज का जो श्लोक है, तो ये जो ब्रह्म शब्द है, तो श्रील प्रभुपाद जी ये ब्रह्म शब्द को कृष्ण भावनामृत में समाधि ये बतलाते हैं। पूरे तात्पर्य में आप देखो तो श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर बताया है कि हम सब लोग भौतिक संसार में कई सारी चुनौतियों से जूझ रहे हैं। देखो, ये आध्यात्मिक ज्ञान तभी समझ में आएगा जब हम समझेंगे कि ये संसार चुनौतियों से भरा है। जैसे कोई व्यक्ति भूखा या प्यासा होगा तभी जाके वो पानी या भोजन की ओर आकर्षित होगा, है ना। कोई व्यक्ति का पेट पूरा भरा है, मुझे ज़्यादा अनुभव है इसका, जब रात को प्रसाद बांटने जाते हैं तो भिखारी भी कहते हैं साहब सोने दो, भरा हुआ है पेट। तो पेट अगर भरा है तो भिखारी भी भोजन ग्रहण नहीं करता। तो वैसे ये तात्पर्य को समझने की विधि क्या है कि हमें जिज्ञासा होनी चाहिए ये ज्ञान के प्रति, कि आज के श्लोक में श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या कह रहे हैं। ये जो तात्पर्य है जिसमें श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत, कि हम सब भौतिक संसार में है, तो जो हम उदाहरण दिए प्यासे का और भूखे का, तो वैसे समझना पड़ेगा कि ये चुनौतियों से भरा है संसार। तो ये चुनौती भरे संसार में एक ही आशा की किरण है। क्या है वह? क्या है? इंस्टाग्राम की रील्स। ये उंगली मोबाइल पे जितनी ज़्यादा घूमती है उतना अधिक वो माला पे घूमनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, सब लोग कहते हैं एक है धार्मिक एक है आध्यात्मिक। अधिकांश लोग धार्मिक होते हैं, कहते हैं कृष्ण भगवान का मंदिर है, अच्छा है, हमारी आस्था है, उत्सव में आते हैं। प्रभु मैं आता हूँ मंदिर में, कब? जन्माष्टमी में आता हूँ। उत्सव में आते हैं, वो कहते हैं आप जो कहेंगे सब करूँगा, पर माला करना और 4 नियम पालन करना ये मत बताइए, बाकी सब कुछ बताइए। ये आज के लोगों की स्थिति है। तो जब तक ये स्वीकार नहीं करेंगे तब तक कोई गुंजाइश नहीं है भक्ति में प्रगति की। तो ऐसी अवस्थाएं आती है, जैसे उदाहरण दिया है कि हम भौतिक संसार में रह रहे हैं और ये संसार में रहना ही है हमको, लिखा है तात्पर्य में। ये संसार में रह के हम कर्म कर रहे हैं, तो ये संसार में रह के हमें अपने उद्धार के लिए कार्य करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम अलग से हमारी दुनिया बनाएंगे, फिर भक्ति करेंगे, फिर भगवान के धाम में जाएंगे, नहीं। तो कैसे? तो उदाहरण देते हैं कि जैसे हमने सुना भी कांटा कांटे को निकालता है, और उदाहरण श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में प्रस्तुत कर रहे हैं कि जैसे दूध से बनी पदार्थ से अगर हमारा पेट खराब होता है तो वही दूध से बनी पदार्थ से हमारा पेट ठीक हो जाएगा। तो उसी लाइन में है, आगे है कि कैसे हम, जो ये श्लोक में लिखा है कि हमारे गंतव्य को हासिल कर सके। सबसे पहले तो ये स्पष्ट होना चाहिए कि हमारा गंतव्य क्या है। अर्थ अर्थातो जिज्ञासु ज्ञानी। कई प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं, तो हम कौन से श्रेणी में आते हैं, इनका मूल्यांकन हमें व्यक्तिगत रूप से खुद को ही करना पड़ेगा। एक हेतु से मंदिर आने की प्रेरणा मिलती है,
कौन सा है वो हेतु? इसके अलावा भी अन्य हेतु होते हैं। तो ब्रह्म अर्पणम, सबसे पहले शब्द का प्रयोग किया है ब्रह्म अर्पणम। इसका मतलब क्या? ब्रह्म अर्पणम मतलब ये कि हमारी हरेक गतिविधियों को, हरेक कार्य को भगवान कृष्ण के लिए समर्पित करना। यह तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। बार बार हमने भी पूरा तात्पर्य पढ़ा। कई बार क्या होता है, हम श्लोक पढ़ने में या प्रवचन देने में इतने उत्सुक हो जाते हैं कि हम तात्पर्य नहीं पढ़ते। श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ना आवश्यक है। इसलिए मैंने प्रश्न किया कि क्या समझ में आया, तो कोई बोला नहीं, क्योंकि किसी को तात्पर्य में रुचि नहीं है। प्रवक्ता क्या बोल रहा है बस उसमें रुचि है। प्रवक्ता क्या बोल रहा है उससे अधिक रुचि श्रील प्रभुपाद जी का जब तात्पर्य पढ़ा जाता है उनके लिए होनी चाहिए कि तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी क्या कहे। अधिकांश हम जब तात्पर्य शुरू होता है तो हम अपने अपने कार्यों में, कोई मोबाइल साइलेंट करने में, कोई समझता है कि चलो अभी 1 घंटे तक देखने को मिलेगा नहीं तो फटाफट देख लेता हूँ आज की ताज़ा खबर, तो तात्पर्य को दुर्लक्ष्य करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ब्रह्म अर्पण मतलब हरेक कार्य को भगवान के लिए अर्पित करना। प्रश्न ये है कि हरेक कार्य को भगवान के लिए अर्पित कैसे करेंगे? जैसे मैंने पहले ही कहा कि 5 बार ये श्लोक में ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया है। ब्रह्मेति इति ब्रह्म, इनका मतलब क्या है कि भगवान कृष्ण जो है वो क्या कह सकते हैं कि उनके जो गुण हैं वो हमेशा बढ़ते रहते हैं। कृष्णा's क्वालिटीज आर एवर इंक्रीजिंग, हमेशा बढ़ते रहते हैं, क्योंकि भगवान इनफाइनाइट है। तो जैसे भगवान के गुण असीमित है, भगवान असीमित है, भगवान की लीलाएं भी वैसी है। तो हम जो ब्रह्म अर्पणम ये शब्द का जो प्रयोग किया, एक एक शब्द को समझ के हम ये तात्पर्य समझने का प्रयत्न करेंगे। ब्रह्म अर्पणम, हर एक कार्य को भगवान के लिए समर्पित करना। और तात्पर्य में भी हमने सुना कि ये संसार में रह के ही हमें ऐसी गतिविधियां करनी है कि हम हमारे गंतव्य की ओर प्रस्थान करें। तो ऐसी कौन सी गतिविधियां हैं जो हम प्रतिदिन करते हैं जो हमें भगवान को अर्पित करनी है? बताइए। सुबह से लेकर सोने तक, सुबह उठते से पुनः सोने तक ऐसी कई सारी गतिविधियां हैं जो हम करते हैं। ये सबको हमें भगवान को अर्पण करना है। वो कैसे करेंगे? और ये अगर हम समझ लेंगे तो आखिरी में श्रील प्रभु ये श्लोक में जो शब्द का प्रयोग किया है समाधि, वो हम समझ पाएंगे। बताइए ऐसे कौन से कर्म हम करते हैं? पहले कर्म समझेंगे तभी तो समझेगा ना कि क्या अर्पण करना है भगवान को। कुछ नहीं करते सुबह से, शर्मा रहे सब लोग। चलो मैं ही बता देता हूं। सबसे पहले सुबह उठ के हम स्नान करते हैं। अभी कोई सोचेगा कि स्नान करना है ये भगवान को अर्पण करना है, क्या कह रहे हैं आप? भूख लगी है शायद प्रभु जी को। कैसे हम निरंतर भगवान का स्मरण कर सके, बताने का उद्देश्य क्या है? हरेक का ब्रह्म अर्पण मतलब हरेक कार्य भगवान को अर्पण करना है। तो हम जो भी कार्य करते हैं अभी हम वो सब नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे अंदर एक
अभाव है हम सब के अंदर, मैं भी आ जाता हूँ। वो अभाव क्या है वो आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पूर्व अभी हम स्नान कर रहे हैं, ये कार्य को कैसे भगवान के लिए अर्पण करेंगे? कोई बता सकता है? नहीं, आज कोई मूड में नहीं रखता बताने। हाँ बताइए। हाँ बहुत अच्छा, कि स्नान करते वक्त जैसे कई लोग होते हैं जी जो बाथरूम सिंगर होते हैं, वो क्या इत्मीनान से अपना चल रहा है, भले मंगल आरती छूट जाए कोई गम नहीं, पूरा डव खत्म हो जाना चाहिए आज के आज, डव के प्रति इतना लव है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो भक्त है वो क्या सोचता है कि हाँ ये एक स्तर है कि मुझे जल्दी से तैयार होना है और आगे जप करना है, मंदिर जाना है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, ये एक स्तर हो गया। दूसरा स्तर ये है, हाँ ये एक हो गया कि चलो मुझे जाना है। दूसरा स्तर ये है कि ये मेरा शरीर है और मैं भगवान की सेवा के लिए जा रहा हूँ, तो मुझे ये शरीर को स्वच्छ रखना है। ये एक दूसरी श्रेणी है। देखो हम एक एक श्रेणी ऊपर जाएंगे। पहला है कि मुझे जल्द से जल्द भगवान के कार्य के लिए जाना है, एक श्रेणी हो गई। दूसरी श्रेणी ये है कि ये मेरा जो शरीर है मुझे स्वस्थ और स्वच्छ रखना है, क्योंकि मुझे स्वच्छता का पालन करके भगवान की सेवा की ओर अग्रसर होना है। तीसरा स्तर है ये शरीर मुझे भगवान के द्वारा दिया गया है और ये शरीर को मुझे भगवान की सेवा में लगाना है। ये तीसरी श्रेणी है। समझ में आ रहा है आपको? अभी तक हम क्या सोच रहे हैं? मैं, ये मेरा, ये मेरे कपड़े, ये मेरा शरीर। नहीं, ब्रह्म अर्पणम मतलब हर कार्य को भगवान को अर्पित कैसे किया जाए, हमें हमारी चेतना को बदलना है, हमारे दृष्टिकोण को बदलना है। कैसे? सबसे पहले तो मुझे जल्दी जल्दी जाना है सेवा करने के लिए। उससे ऊपर का श्रेणी है कि ये शरीर को मुझे स्वच्छ रखना है भगवान की सेवा के लिए। उससे ऊपर की श्रेणी है कि ये भगवान के द्वारा दिया गया मुझे शरीर है ना, तो ये शरीर को मुझे भगवान की सेवा में लगाना है। और उससे ऊपर का अंतिम स्तर है कि ये शरीर जो मुझे प्राप्त हुआ है तो भगवान की आज्ञा से, भगवान की आज्ञा को पालन मुझे करना है, उसके लिए मुझे मंदिर जाना है। अभी समझ में आया? अंतिम स्तर क्या है? थोड़ा टेक्निकल है पर समझना पड़ेगा। भगवान के ही द्वारा दिया गया और भगवान की आज्ञा को पालन करना है। भगवान की आज्ञा क्या है? भगवान ने गीता में कह दिया है कि भगवान की सेवा करना, हरि नाम जप करना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये सब गतिविधियों को भगवान के द्वारा दिया शरीर, भगवान की आज्ञा को पालन करना। अभी समझ में आ रहा है? ये हमने अभी तक कभी स्नान करते वक्त ये दृष्टिकोण हमारा नहीं था कि भगवान के द्वारा दिया है, भगवान की आज्ञा को पालन करना है और भगवान की आज्ञा को पालन करते हुए ये शरीर को मुझे स्वच्छ रखना है, सदाचार का पालन करते हुए। क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं वैष्णव मतलब सदाचार, सदाचार बिना कोई वैष्णव नहीं कहलाता। तो इसके लिए तो ये एक कार्य हमारा हो गया। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं ये स्नान का, कि जिसके द्वारा ये सब कुछ हम मनन करते हुए हमारे ये कार्य को हम भगवान को अर्पण कर सकते हैं। फिर दूसरा कार्य क्या आता है? स्नान करने के बाद जप वगैरह सब हो गया, फिर क्या आता है? प्रसाद। तो प्रसाद लेते वक्त
जैसे हम प्रसाद के पूर्व प्रार्थना कहते हैं, शरीर अविद्या जाल जनेन्द्रिय ताहे काल। तो ये प्रार्थना क्यों अर्पित करते हैं कि हमारी चेतना हम बनाते हैं प्रसाद ग्रहण करने के लिए। तो अभी प्रसाद लेते वक्त ये गतिविधियों को भगवान को कैसे अर्पण करें? ये भी नहीं कह सकते। प्रसाद हमारा चहिता विषय, कैसे? अब ये भी नहीं समझ पाएंगे तो बहुत मुश्किल है। प्रसाद ग्रहण करते वक्त हम कैसे ये विधि को भगवान को अर्पण कर सके? नहीं एक स्तर है, एक श्रेणी है कि हम भगवान को आभार व्यक्त करते हैं कि आपने कृपावश ये प्रसाद मुझे प्रदान किया, जिसको ग्रहण करके मैं मेरे अनर्थों से मुक्त होकर मेरी चेतना को सुधार सकूं, है ना। ये एक स्तर है कि भगवान को आभार व्यक्त करना। और जो हमने पिछली बार भी, मतलब पिछले उदाहरण से भी देखा कि भगवान कृष्ण द्वारा प्रदान किया। हाँ, इसमें एक है कि कोई व्यक्ति ऐसा सोच सकता है फिर कि ये शरीर मतलब हमको भगवान ने दिया ना, हमने नहीं लिया। नहीं, तो ये थोड़ा समझना पड़ेगा कि हाँ, हम हमारे कर्म के हिसाब से हमें ये शरीर मिलता है, लेकिन अनुमंतन च उपद्रष्टा, कि भगवान जब तक अनुमति नहीं देते तब तक कोई भी कार्य आगे नहीं बढ़ता। तो भगवान की अनुमति से हमें शरीर प्राप्त हुआ है, और जो भी हम कर रहे सब भगवान की अनुमति से ही होता है, क्योंकि भगवान हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं, भगवान सब जानते हैं। तो ये जो प्रसाद ग्रहण करने की विधि है, उसमें अगला स्तर ये आएगा कि भगवान कृष्ण द्वारा जो शरीर हमें प्रदान किया है, ये शरीर को मुझे केवल प्रसाद ग्रहण करना है, इसके अलावा अन्य कुछ नहीं। भले कितना भी प्रलोभन मेरे सामने क्यों ना आ जाए। तो ये सब बताने का प्रयोजन क्या है? ब्रह्म अर्पणम, मतलब कि अधिकांश हम हमारे दैनंदिन कार्यक्रम में जो भी गतिविधियां करते हैं, तो एक शब्द का प्रयोग बार बार करते हैं, मुझे ये करना है, मैं ये करूँगा, मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ। तो ये सब में क्या हो गया? मैं आ गया। पर हमें ऐसा समझना चाहिए कि भगवान हमसे सेवा करवा रहे हैं, भगवान की इच्छा से, भगवान की आज्ञा से मैं ये सेवा कर रहा हूँ या कर पा रहा हूँ। नहीं तो अगर भगवान अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि हमारी भी अंदर बहुत सारी इच्छाएं चलती रहती है, क्योंकि पूरा दिन भर हम कम कृष्ण भावना भावित होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा भौतिक भावना भावित होते हैं। तो वो भौतिक भावना का पलड़ा इतना भारी हो जाता है, तो हम प्रण लेते हैं कि कल सुबह कुछ भी हो जाए मैं जाऊंगा, रविवार है, रविवार को मुझे मंगल आरती जाना है, सुबह उठ के मैं जाऊंगा, पर नहीं जा पाते। ऐसा हुआ है, कई सारे लोग का अनुभव होगा। हम प्रयत्न करते हैं फिर भी नहीं कर पाते। तो हम हमारे खुद के प्रयत्नों से कुछ भी नहीं कर पा रहे। ये पूरा, ये जो भी दोनों उदाहरण दिए, ब्रह्म अर्पणम समझाने का तात्पर्य क्या था? एक शब्द में, एक वाक्य में अगर मैं कहूँ कि यही इसका निष्कर्ष है कि हम हमारे खुद के प्रयत्नों से कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। हम सब कुछ जो कर पा रहे हैं वो भगवान की कृपा से कर पा रहे हैं। अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। तो ये भगवान की अहेतु की कृपा से ही हम कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये तात्पर्य में एक वर्णन किया है श्रील प्रभुपाद जी ने
कि अगर हम कृष्ण भावना भावित कार्य करते हैं, तात्पर्य में हमने देखा, तो एक ऐसा वातावरण निर्माण होगा जो हमारे भक्ति करने योग्य होगा। यह हमने तात्पर्य में पढ़ा। तो भगवान की कृपा से हमें एक ऐसा वातावरण प्रदान होता है जो वातावरण में भक्ति हमारे लिए सुलभ बन जाती है, क्योंकि भगवान हमें सब कुछ प्रदान कर रहे हैं भक्ति करने के लिए। तो भगवान का दिया है सब कुछ, भगवान ने हमें सब कुछ प्रदान किया है। वातावरण भी भगवान हमें प्रदान कर रहे हैं, भक्तों का संग भी भगवान प्रदान कर रहे हैं, शास्त्र भी भगवान प्रदान कर रहे हैं, गुरु भी भगवान प्रदान कर रहे हैं। तो फिर मैं किधर से आया? ये हम जो कहते हैं कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं 16 माला जप कर रहा हूँ, तो हमें ये समझना है कि सब कुछ मेरे जीवन में जो चल रहा है वो भगवान की कृपा से आ रहा है और भगवान मुझे प्रदान कर रहे हैं। और ये तभी समझ पाएंगे जब हम कृष्ण भावनामृत में अपने आप को लीन कर पाएंगे। नहीं तो धूली वंदन है तो मंदिर जाना छोड़ के मस्त रंग खेल रहे हैं और रील्स भी अपलोड कर रहे हैं, फेसबुक पे स्टेटस भी अपलोड कर रहे हैं। तो जितना हम भौतिक गतिविधियों में लगेंगे, अधिकांश क्या होता है, हम सोचते हैं कि बहुत भक्ति बहुत हो गई, अभी थोड़ा ये कर लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ा मज़ा मस्ती कर लेते हैं, क्रिकेट मैच देख लेते हैं। मैं तो पूरा मैच नहीं देख रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा, क्या कहते हैं वो, हाँ, हाइलाइट्स। लेकिन वो हाइलाइट्स हमारे आध्यात्मिक जीवन की लाइट बुझा देगी, क्योंकि हाइलाइट भी देखते हैं तो चिंतन हमारा तुरंत शुरू हो जाता है। इधर मानो सत्संग में भी बैठे हैं, अगली ओवर में क्या हुआ होगा, या जप करते वक्त मानो भारत हार जाता है तो जप करते वक्त हार गया, अगर वो ये गेंद पे ऐसा मार देता था तो ऐसा हो जाता था। होता है ऐसा। या महिलाएं कोई टीवी सीरियल देखती है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, तो कोई कहेंगे प्रभु जी आप भी देखते लगता है। तो माला करते वक्त वो सीरियल, अरे उसके साथ क्या हो, बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ। तो क्या होता है कि भौतिक जीवन में हमें सिर्फ कुछ समय के लिए रहना है। जैसे कबड्डी में होता है ना, व्यक्ति वो बॉर्डर पास करके जाता है, कबड्डी करता है, तो उसका कर्तव्य ये नहीं है कि सामने वाली पार्टी में जाके अगर वो अच्छा दिख गया हो, बहुत सुंदर दिख रहे हैं आप, चलो आपके साथ रह जाता हूँ, आपका संग मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, चलो मैं आपकी टीम में शामिल हो जाता। ऐसा होता है? कबड्डी में क्या होता है, उसको टच करके फिर हमें वापस आ जाना होता है। पर अगर हम उधर ही रह गए तो हम आउट हो जाएंगे। तो वैसे हमारा भी कबड्डी मैच चलता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में रह के हमें सिर्फ कर्तव्य कर्म के लिए भौतिक संसार में जाना है। पर होता क्या है, भौतिक संसार में कबड्डी करते करते हम उसमें इतना उलझ जाते हैं कि पूरी चेतना हमारी वो हो जाती है, कभी कभी कृष्ण याद आते हैं। और सत्संग में बैठ के पूरा कृष्ण भावना भावित होना है तो उसमें पूरी भौतिक चेतना आ जाती है। अभी भी कोई सोच रहा होगा 9 बज गया है, कब तक चलेगा, ठंडा हो रहा है पीछे, या शेयर बाजार का मार्केट क्या चल रहा है, कितना लॉस हो गया, कितना मुनाफा हो गया। तो ये सब चिंतन जब तक चलता रहेगा तब तक ये ब्रह्म अर्पणम, ब्रह्म हवि, ये सब कुछ ओवरहेड ट्रांसमिशन हो जाएगा। बोलेंगे कैसा था प्रवचन, बहुत अच्छा था, क्या समझा, प्रसाद के बारे में कुछ बोल रहे थे वो समझा, बाकी कुछ नहीं समझा, तो ये नहीं चलेगा। तो अर्पणम बने रहिए। हमने शुरुआत की थी ब्रह्म अर्पणम से कि जिसमें हर एक गतिविधियों को भगवान को अर्पण करना है। तो वो कैसे करेंगे कि हमें अपनी चेतना को सुधारना है,
मैं ये छोड़ के पूरा भगवान कृष्ण पे आश्रित होके भगवान की कृपा से सब कुछ चल रहा है, ये समझते हुए सब कार्यों को भगवान को अर्पण करना है। तो अर्पणम मतलब क्या? अर्पणम के दो पहलू है। एक है पदार्थ। अर्पणम मतलब जो हमने विषय चयन किया है, अभी विषय शुरू हुआ तो आप सीट बेल्ट बांध के रखिए। तो अर्पण मतलब क्या अर्पण करना है? तो अभी तो हमने देखा कि हर एक गतिविधि को अर्पण करना है, वो एक हो गया। दूसरा है अर्पणम मतलब हमारा अभिमान। पदार्थ तो सब कुछ भगवान ने दिया हुआ है ना, अभी भगवान की ही दी गई चीज़ों को भगवान को अर्पण करना ठीक है, भगवान प्रसन्न होते हैं। जैसे एक पुत्र पिता और माता को उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक उपहार देते हैं तो खुश होते हैं, हालांकि वो उन्हीं के धनराशि से है, फिर भी वो प्रसन्न होते हैं क्योंकि बच्चे ने दिया है। वैसे भगवान भी प्रसन्न हो गए, पर अर्पणम के दो पहलू है। जैसे एक है पदार्थ और एक है हमारा खुद का स्वाभिमान। अभिमान है सबके अंदर, अभिमान। प्रसाद वितरण करते वक्त अगर खिचड़ी एक बार ही मिली तो भीष्म प्रतिज्ञा हो जाती है, आयुष्यात प्रसाद घेणार नाही मी, जिंदगी में कभी लूंगा नहीं। यह एक उदाहरण दिया, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज होती है। 56 भोग। कोई कहते हैं आप तो बड़े बड़े लोगों को ही देते, हम तो क्या प्रभु छोटे लोग हैं, हमको कौन देगा। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें चलती है। तो अभी अभिमान कब आएगा? जब हम ये सोचते रहेंगे कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ। जैसे मानो कोई व्यक्ति को आप कुछ, मानो टूटी हुई साइकिल है, अगर आप व्यक्ति को देंगे ये लीजिए साइकिल है, ऐसी साइकिल कौन लेगा? फिर आप कहेंगे सर जी ये आपकी ही साइकिल है जो आपके गोडाउन में पड़ी थी, वही मैं रिपेयर करके आपको दे रहा हूँ, हाँ दे दो, तो वो ले लेगा, है कि नहीं? अपनी चीज़ होगी तो हम तुरंत उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो ये क्यों समझा रहे हैं हम कि ये जो अभिमान है वो किसका है? दूसरे का है? अपना ही है। अपना ही अभिमान है तो वो भगवान को अर्पण करना है, वो भगवान चाहते हैं। अभिमान अर्पण करना है मतलब क्या? तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। कृष्ण भावना भावित में अगर अग्रसर होना है तो ये जो अर्पणम की प्रक्रिया है, अर्पणम की विधि है, जिसमें हमारा अभिमान, जिसको हमने बहुत सजा धजा के जन्मों जन्म से, अभी इस जन्म में भी उसको हम पोषण दे रहे हैं, उसको हम बड़ा कर रहे हैं पाल पाल के, वो भगवान को अर्पण करना है। तो पदार्थ, कार्य और अभिमान, ये चीज़ें अर्पण करनी है। तो एक उदाहरण से समझने का प्रयत्न करेंगे। जैसे वल्लभाचार्य वृंदावन में जब बैठे थे तो बहुत चिंतित थे, और चिंता का कारण क्या था? उनका चिंता का कारण था, जैसे जो मैंने अभी कहा अर्पणम में, कि सभी चीज़ भगवान की है। तो वल्लभाचार्य विचार कर रहे थे कि सभी वस्तुएं भगवान के द्वारा प्रदान की है, तो फिर मैं भगवान को क्या अर्पण करूं? देखो, हम में से किसी ने सोचा ऐसा? कभी सोचा किसी ने? इसीलिए वो आचार्य है, क्योंकि आचार्य ऐसे सोचते हैं कि सब कुछ भगवान का है, तो फिर मैं भगवान को क्या अर्पण करूं। और साथ साथ ये भी सोच रहे थे कि ये मेरा पूरा शरीर जो है पूरा अशुद्ध है, तो ये अशुद्ध शरीर से
जो मैं शरीर को लेके चल रहा हूँ और सभी वस्तुएं भगवान के द्वारा प्रदान की है, तो फिर मैं भगवान को क्या अर्पण करूँ, ये चिंता में वो डूबे बैठे हुए थे और इतना चिंता कर रहे थे, इतना गहन उनका चिंतन था। तो भगवान प्रकट हुए और भगवान ने उनसे कहा कि ये सब कुछ मैं स्वीकार करूंगा, मेरी ही दी गई वस्तुओं को मैं पुनः स्वीकार करूंगा, अगर एक चीज आप मुझे अर्पण करोगे तो वो है आपका स्वयं का अभिमान। ये सच्ची घटना है वल्लभाचार्य के जीवन की। इसलिए मैंने ये मुद्दा लिया कि अर्पणम मतलब हाँ, सभी भगवान का दिया है, भगवान ने दी गई है सब कुछ चीज़ें, तो वो भगवान ने दी गई चीज़ों को भगवान तभी स्वीकार करेंगे जब हम नम्र बनेंगे। हमारी वैष्णव भाषा में, अगर वैष्णव शैली में अगर हम इसको कहें तो हमें नम्रता लानी पड़ेगी। अगर नम्रता नहीं है, हर एक वैष्णव को वैष्णव सदाचार का आभूषण पहनना चाहिए, और वो वैष्णव सदाचार के आभूषण में सबसे प्रमुख गुण है, वो है वैष्णव की नम्रता। तो नम्रता मतलब ऐसा नहीं प्रभु बस अब तुम ही हो। कई बार लोग शब्दों में दिखाते हैं पर वो जहन में नहीं होता। लेकिन इसका विपरीत है, अगर वो जहन में है तो शब्दों में अपने आप आ जाएगा। जैसे ये तात्पर्य देख लो श्रील प्रभुपाद जी का, ये पूरा तात्पर्य, ये ब्रह्म 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 शब्द जो है श्रील प्रभुपाद जी ने कितनी बार ये तात्पर्य में लिखा है, कृष्ण भावना भावित कर्म, कृष्ण भावना भावित, कृष्ण भावना भावित वातावरण। इससे समझ में आता है कि श्रील प्रभुपाद जी की पूरी चेतना कृष्ण भावना भावित थी, क्योंकि जो अंदर है वही बाहर आएगा। आप भगवान के सामने दिखावा नहीं कर सकते। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु की कृपा तब होती है, वो पतित पावन है, कपट पावन नहीं। अगर कोई व्यक्ति हृदय में कपट लेके अगर भगवान के समक्ष आता है तो उद्धार मुश्किल है। हालांकि चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि पात्र अपात्र वो देखते नहीं, पर साथ में वो एक क्या कहते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन भी रखते हैं कि आपको इसके साथ क्या पालन करना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी हम क्या अगला वाला देखते, पिछला वाला भूल जाते हैं, तो गड़बड़ हो जाती है। तो इसका निष्कर्ष यही है कि ये जो हमारा शरीर है वो भगवान की संपत्ति है, हमारी संपत्ति नहीं है। मानो हम भाड़े के मकान में रह रहे हैं और हम ऐसा दावा करेंगे कि ये मेरा है मकान, चलेगा? तो वैसे ये मकान भाड़े का है जो भगवान ने दिया है। मकान, इसको भी कान है, तो कान से श्रवण करके ये समझना है कि ये भाड़े का है, वो मेरा नहीं है, वो भगवान का है। तो ये भगवान की संपत्ति समझ के हमें चलना पड़ेगा। तो आगे एक शब्द आता है ब्रह्म हवि। ये शब्द का अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी कर रहे हैं। हवि मतलब धृत। धृत मतलब क्या? घी। जैसे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कहे कि अगर कोई व्यक्ति ये पूरी विधि को पालन करता है तो एक भक्त का जीवन यज्ञ बन जाएगा। अभी यज्ञ मतलब क्या? यज्ञ मतलब आहुति। आहुति किसकी? घी की आहुति देते ना यज्ञ में। और घी की आहुति देने से क्या प्रज्वलित होती है? अग्नि। और अग्नि प्रज्वलित होने से ये पूरा यज्ञ करने का उद्देश्य है भगवान विष्णु को संतुष्ट करना। तो अभी इसको हमारे भक्तिमय जीवन में कैसे समझे? तो ये अभी जो मैंने प्रवचन के शुरू में कहा था कि ये सब कुछ हम भक्तिमय जीवन में पालन करना कठिन होता है, सरल सी चीज़ें भी। इसका एक ही जवाब है जो मैंने कहा था कि हमारे अंदर एक वस्तु का अभाव है। याद है आपको कि भूल गए? प्रवचन में कहा हमने ऐसा
किसका अभाव है हमारे अंदर? जैसे यज्ञ करना है तो घी के बिना कुछ नहीं होगा, वैसे ही अगर भक्तिमय जीवन, अगर भक्त का जीवन एक यज्ञ है तो ये सभी हमने जो चर्चा की, अर्पणम, ब्रह्म अर्पणम, ये सभी हमको आहुति देना है। तो उसके लिए आवश्यकता है, ये जो शब्द का प्रयोग है ब्रह्म हवि, धृत की जो आवश्यकता है, जो घी की आवश्यकता है, वो है हमारा संकल्प। क्या? हमारा संकल्प। अगर संकल्प नहीं है तो आप भक्तिमय जीवन में कितना भी निश्चय करोगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। संकल्प बहुत आवश्यक है। ये है हमारे भक्तिमय जीवन का धृत। भक्तिमय जीवन के यज्ञ में आहुति है संकल्प की। संकल्प बहुत आवश्यक है भक्तिमय जीवन में। जैसे मानो कोई व्यक्ति ने संकल्प किया है कि मैं हर रोज प्रतिदिन सुबह मंगल आरती में जाऊंगा, तो ये संकल्प का फायदा क्या है कि अगर आप संकल्प लेते हो, अगर संकल्प को पालन करते हो, तो आपको और उत्साह आएगा, आपको और प्रेरणा मिलेगी कि मैं भक्ति का ये कार्य बार बार करूं। जैसे जो भगवान के लिए भोग बनाता है प्रेम से, कितनी भी संसार में चुनौतियां है, सब चुनौतियां एक साइड पे, समस्या आती रहेगी, अगर इसको दुर्लक्ष्य करके संकल्प किया है कि मैं भगवान के लिए जाऊंगा, भोग बनाऊंगा, और उससे जो आनंद प्रदान होता है, तो उससे हम और उत्साहित होते हैं वो भक्तिमय कार्य करने के लिए। मानो किसी ने संकल्प किया है कि मैं प्रतिदिन मंगल आरती में जाऊंगा, तो जो प्रतिदिन मंगल आरती आते हैं तो उनका उत्साह और बढ़ते रहता है, और वो सोचता है कि मैं और मंगल आरती जाऊंगा, मैं कल वापस जाऊंगा, मैं वापस जाऊंगा। तो ये संकल्प का अगर हमारे अंदर अभाव है तो हमारे भक्तिमय जीवन की गाड़ी वो मालवाहक गाड़ी के जैसे चलेगी। कई स्टेशनों पे रुकेगी, बार बार रुकेगी, साइडिंग पे डाला जाएगा। कई बार भक्तों को साइडिंग पे डाला जाता है। तो इसमें हमें यही समझना है कि संकल्प बहुत आवश्यक है हमारे भक्तिमय जीवन में। अगर संकल्प नहीं है तो मुश्किल है आगे बढ़ना। अगर संकल्प है टाइट तो भक्तिमय जीवन हमारा हाई बनेगा। तो संकल्प बहुत प्रबल रखना है हमें, और वो संकल्प हमारा कोई भी हो सके। श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन, श्रील प्रभुपाद जी के प्रवचनों का श्रवण, गुरु महाराज से श्रवण, ये आंदोलन में हमारा योगदान, ये आंदोलन में हमारा बलिदान, ये आंदोलन में हमारा समर्पण, ये हर एक चीज़ के लिए एक ही वस्तु की आवश्यकता है, वो है हमारा संकल्प। अगर जिस व्यक्ति ने संकल्प किया है तो वो कभी भी भक्तिमय जीवन से पीछे नहीं हटेगा। अगर संकल्प नहीं है तो फिर मुश्किल है। तो फिर माया देवी उसे पकड़ लेगी, माया देवी उसे अलग अलग प्रलोभन देगी, जाने दे, किधर जाता है मंगल आरती में, छोड़ दे, जब मत कर, गरम गरम फाफड़ा बन रहा है लारी पे, खुशबू आ रही है, खमन के वघार की खुशबू आ रही है, एकादशी है, एकादशी के दिन बोला है एकादशी करना है, पर शाम को ऑफिस से लौट रहा हूँ, सत्तापीर के पास गया, गर्मा गर्म शेट्टी की पाव भाजी, उसकी खुशबू आ रही है, चलो खा लेते, कौन देखने वाला है। तो अगर संकल्प नहीं है तो हम क्या करेंगे, सब कुछ कर लेंगे। लेकिन अगर संकल्प किया है कि मैं ये नहीं करूँगा, बाहर का नहीं खाऊंगा, इधर उधर मुंह नहीं मारूंगा, तो अगर संकल्प किया है तो हम जो भक्ति के प्रतिकूल कार्य है, नहीं कौन सा कहेंगे, प्रतिकूल नहीं, हाँ प्रतिकूल, भक्ति के विरुद्ध जो कार्य है वो हम नहीं करेंगे। तो इसके लिए संकल्प बहुत आवश्यक है। तो इसमें आगे दूसरे शब्द का प्रयोग किया है, ये तो समझ लिए ब्रह्म हवि, और आगे आता है ब्रह्म अग्नो। अग्नो मतलब अभी घी डालने के पश्चात क्या प्रज्वलित होगी, अग्नि। अभी अग्नि जो प्रज्वलित होगी तो उसके भी दो पहलू है कि ये अग्नि को कैसे समझे हमारे जीवन में। तो एक है उत्साह और एक है राग। अग्नि, अग्नो,
ये शब्द को कैसे समझे? उत्साह और राग। राग मतलब क्या? इसके ऊपर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, जो हमने आगे के श्लोक में भी बार बार समझा है, वितराग भय क्रोध। तो आप वो श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि राग मतलब क्या है। तो हम चर्चा करेंगे उत्साह के ऊपर, कि जितना हमारा संकल्प है उतना ज़्यादा हमारा उत्साह रहेगा। उपदेशामृत में रूप गोस्वामी पाद ने कहा है, उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्, कि ये 3 चीज़ें आवश्यक है भक्तिमय जीवन में, उत्साह, निश्चय और धैर्य। लेकिन ये उत्साह बनाए रखने के लिए, जैसे अधिकांश हमारा सबका एक प्रश्न है कि भक्ति में उत्साह नहीं है, बार बार उत्साह चला जाता है हमारे इंद्रिय भोग की इच्छा के कारण, माया के प्रलोभन के कारण। तो ये सब कुछ होता है हमारे भक्तिमय जीवन में कि उत्साह चला जाता है। ऐसा कितने लोग का अनुभव है, पहले पूछ लेते हैं तो आगे बताने का मतलब है, नहीं तो हरे कृष्णा कर देते हैं। कितने लोग का ऐसा समस्या है, उत्साह नहीं है? माताओं का सबका उत्साह है, बहुत अच्छा है। तो उत्साह भक्तिमय जीवन में बार बार चला जाता है, तो उत्साह को लाने का एक ही उपाय है, वो है हमारा संकल्प। तो संकल्प जितना दृढ़ रहेगा उतना हमारा उत्साह आएगा। तीव्रेण भक्ति योगेन, कि भक्ति की तीव्रता कब आएगी? अग्नो, उत्साह से। उत्साह कैसे आएगा? संकल्प से। तो सही संकल्प उत्साह लाएगा। और उत्साह कैसे आएगा? उत्साह तभी आएगा जब हम ये समझेंगे कि श्रील प्रभुपाद जी ने हम जैसे बद्ध जीवात्माओं के लिए क्या किया है। जब तक हम श्रील प्रभुपाद जी के योगदान को हमारे व्यक्तिगत जीवन में नहीं समझेंगे, तब तक हम आराम से पनीर की सब्जी, हलवा पूरी खा के मस्त आराम से माया की गोद में सोएंगे। कोई थी, इसलिए प्रवचन में इसलिए तो नींद आती है। प्रवचन में नींद आने का कारण क्यों है? मैच देखते वक्त नींद नहीं आती है ना। अधिकांश लोग मैं अभी देख रहा हूं इधर से, सैमसंग के संग में नींद नहीं आती, सत्संग के संग में नींद आती है। तो क्यों ऐसा? संकल्प लाएगा उत्साह, और उत्साह बरकरार तभी होगा जब हम ये समझेंगे कि मुझे ये आंदोलन के लिए कुछ ना कुछ योगदान करना है, श्रील प्रभुपाद जी के लिए और भगवान के लिए। जब आंदोलन के प्रति हमारा योगदान आएगा तब जाके हम उत्साहित रहेंगे बार बार, क्योंकि हमें वो बार बार याद दिलाएगा कि मुझे ये आंदोलन में कुछ करना है। जैसे मानो कोई व्यक्ति व्यापारी है, तो वो प्रतिदिन सोचता है कि मुझे दिन ब दिन धंधा बढ़ाना है। सोचता है कि नहीं सोचता? अपना सपना मनी मनी। तो वो रोज उत्साहित होता है, भले रात को लेट हो जाता है, कई बार ग्राहकी बढ़ जाती है, ग्राहक ज़्यादा आ जाते हैं, लेट हो जाता है, सोने में लेट हो जाता है, तो भी दुकान लेट खोलता है। वो दूसरे दिन वो समय पे खोलेगा, ये सोचते हुए उसका उत्साह बरकरार रहता है, क्योंकि उधर मनी मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। वैसे ही हम प्रतिदिन सोचते रहेंगे कि मुझे श्रील प्रभुपाद जी के लिए कुछ करना है, मुझे इस आंदोलन के लिए कुछ करना है। तो ये अगर हम सोचते रहेंगे तो हमारा उत्साह हमेशा बरकरार रहेगा। और अगर ये संकल्प और ये उत्साह के साथ फिर जो भगवान आगे कह रहे हैं समाधि, समाधि, अगर इसका हम विश्लेषण करें तो समाधि मतलब पूर्ण रूप से आध्यात्मिक बनना, इसको कहते हैं समाधि। इसलिए तात्पर्य के पहले ही वाक्य में श्रील प्रभुपाद जी ने ये ब्रह्म अर्पण, ब्रह्म हवि, ब्रह्म अग्नि, ये पूरे का निष्कर्ष श्रील प्रभुपाद जी ने क्या कह दिया है कि हमारे मन को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाना। बजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंदरे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरहु यही भव सिंदूरे। ये दुर्लभ मनुष्य जीवन सैमसंग के लिए नहीं मिला है, सत्संग के लिए मिला है। तो अधिकांश हमारा ये दुर्लभ मनुष्य जीवन का उपयोग सत्संग में होना चाहिए, ना कि सैमसंग में। अभी व्यक्तिगत रूप से आप लोग देख लीजिए कि आप किसका संग ज़्यादा करते हो, और अगर समझ गए हो कि हमें किसका संग ज़्यादा करना है
तो उसके लिए आपको प्रति रविवार मंदिर आना पड़ेगा, मंगल आरती में उत्साहित होना पड़ेगा, भक्तों के संग के लिए लालायित होना पड़ेगा, क्योंकि हमने आगे देखा कि ये पूरा वातावरण भगवान ने निर्मित किया है हम लोग के लिए, ताकि हम भक्ति को करके, भक्ति सुलभता से करके इसी जन्म में लक्ष्य को हासिल कर सके, जो आज के श्लोक में श्रील प्रभुपाद जी शब्द का प्रयोग कर रहे गंतव्य। तब जाके हम हमारे गंतव्य को, मतलब भगवान के चरण को हासिल कर पाएंगे, अन्यथा हासिल नहीं कर पाएंगे। तो समाधि का अर्थ ये नहीं कि बस ऐसे समाधि मिल जाए, मैं पानी में बैठ जाऊंगा समाधि हो जाएगी, नहीं। पूर्ण रूप से हम आध्यात्मिक बन जाएंगे और पूरा हमारा मन भगवान की सेवा में लग जाएगा। तो हमें याद नहीं करना पड़ेगा। जैसे एक उदाहरण बता के मैं विराम दूंगा कि होता क्या है, जो अक्सर लोग रेल में मुसाफिरी करते हैं तो देखते हैं कि क्या होता है, बार बार अगर कुछ हो जाता है तो मुंह से श्लोक निकलने लगते हैं। सुना आपने? भौतिक श्लोक की चर्चा कर रहे हैं हम। श्लोकों का एक के बाद एक के बाद एक के बाद याद नहीं करवाना पड़ता, क्योंकि वो पूरा जहन में भरा हुआ है, क्योंकि मन अभी तक भौतिक जीवन में है। और कई बार हम भी भक्तिमय जीवन का पालन करते हैं और कई बार हमारे साथ ऐसी घटना आ जाती है तो हम भी किक मिल जाती है, लेकिन कई बार दिमाग ठिकाने आ जाता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए। पर अधिकांश जब गुस्सा हावी हो जाता है तो हम देखते नहीं कि सामने कौन है, हम कहते हैं कि बस अभी तो कोई भी हो, क्योंकि गुस्सा इतना हावी हो जाता है। तो ये सब कुछ बताने का अर्थ क्या था? ब्रह्म अर्पण, ब्रह्म हवि, ब्रह्म अग्नि, ब्रह्म अग्नो, ये सब कुछ बताने का निष्कर्ष ये है कि हमारा पूरा मन भगवान कृष्ण में लग जाए, तभी जाके हम हमारे जीवन के अंत में भगवान कृष्ण को हासिल कर पाएंगे। तो वो तभी प्राप्त होगा जब हम उत्साहित बनेंगे दृढ़ संकल्प के साथ, अन्यथा नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।